बच्चों मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन 19 की ऑफ चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो इलस्ट्रेशन 19 है ये भी ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमर आइटम से जुड़ा हुआ ही है। देखिए बच्चों, इलस्ट्रेशन 19 में क्या क्या दे रखा है। आपको अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है या मेडिसिन, जो भी वो चीज़ होगी, स्पोर्ट्स मटेरियल या शायद देख लीजिएगा, वो दे रखा है अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, जो कि है आपका 1,08,000। उसके अलावा आपको ओपनिंग क्राइटर और स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखे हैं। सॉरी, स्टेशनरी है वो, एक्चुअली इट्स नॉट स्पोर्ट मटेरियल, इट इज़ स्टेशनरी। तो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 1,08,000 दे रखा है। शुरुआत अमाउंट पेड से ही करिए। फिर आपको क्राइटर्स भी दे रखा है ओपनिंग डेट का, और स्टॉक भी दे रखा है ओपनिंग डेट का। ओपनिंग डेट का क्राइटर है 20,000, स्टॉक है ओपनिंग डेट का 30,000। उसके अलावा आपको क्लोजिंग डेट का स्टॉक दे रखा है 5,000 और क्लोजिंग डेट का क्राइटर्स दे रखा है 13,000। तो मैंने कहा था बच्चों कि आपको जब भी स्टॉक और क्राइटर दे रखे हो तो पहले क्राइटर का ट्रीटमेंट कर लीजिएगा, फिर स्टॉक का करिएगा। क्राइटर में याद रखिएगा बच्चों, क्लोजिंग क्राइटर्स पहले प्लस किए जाते हैं और ओपनिंग क्राइटर माइनस कर दिए जाते हैं। क्लोजिंग क्राइटर इसलिए प्लस करते हैं बिकॉज दीज आर द क्राइटर्स फॉर द करंट ईयर, दैट्स वाई 13,000 प्लस कर दीजिए। ओपनिंग क्राइटर इसलिए माइनस करते हैं बिकॉज दीज आर द क्राइटर्स ऑफ स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, दैट्स वाई। इससे आपका क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी, या हम इसे ओवरऑल परचेजेज या टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी भी कह सकते हैं, बिकॉज इस क्वेश्चन में कैश परचेज तो है ही नहीं। अब स्टॉक और स्टेशनरी में ओपनिंग स्टॉक प्लस कर लीजिए और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि वो कंज्यूम्ड ही नहीं हुआ, और ओपनिंग स्टॉक इसलिए प्लस करते हैं क्योंकि वही तो कंज्यूम्ड हुआ। 30,000 प्लस कर दीजिए और 5,000 माइनस कर दीजिए। 1,26,000 आ गया आपका स्टेशनरी कंज्यूम्ड। ये तो था बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 19। अब इलस्ट्रेशन नंबर 20 के बारे में बात कर लेते हैं साथ साथ। तो इलस्ट्रेशन नंबर 20 में बच्चों आपको जो है स्टेशनरी का स्टॉक भी गिवन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एज वेल एज क्रेडिटर भी गिवन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। लेकिन नीचे एक स्टेटमेंट ऐसी लिखी है जो अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई थी। सब जगह अमाउंट पेड अमाउंट पेड अमाउंट पेड लिखा था, मगर यहाँ पर लिखा है स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, अगर स्टेशनरी की आपको परचेजेस पता ही हैं टोटल कितनी हुई हैं, तो उस केस का मतलब ये होता है कि आपको क्रेडिटर का एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परचेजेस क्रेडिटर का एडजस्टमेंट करने के बाद ही आया करती हैं। ठीक है बच्चों, आपको परचेज दे रखा है स्टेशनरी का उस केस में इलस्ट्रेशन 20 में 4,70,000 रुपये। बस कंज्यूम निकालने के लिए आपको स्टॉक का ही ट्रीटमेंट करना है, और आप जानते हैं स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक प्लस किया जाता है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया जाता है। ओपनिंग स्टॉक और स्टेशनरी दे रखा था 80,000 और क्लोजिंग स्टॉक और स्टेशनरी दे रखा है 60,000। इससे आपका स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर आ गया 4,90,000। क्रेडिटर को इग्नोर करिएगा, बिकॉज अगर परचेजेस गिवन होती हैं, स्पेशली परचेज का मतलब टोटल परचेज और स्टेशनरी होता है, तो क्रेडिटर का ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। आपको सिर्फ स्टॉक का ट्रीटमेंट करना बाकी है। ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दीजिए और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए, आपका स्टेशनरी कंज्यूम्ड आ गया 4,90,000 रुपये। ठीक है बच्चों, इस तरह से इलस्ट्रेशन नंबर आपका 20 भी कंप्लीट हो जाता है। इलस्ट्रेशन नंबर 21 के बारे में और बात कर लेते हैं बच्चों। उसके अंदर स्टॉक और क्रेडिटर्स बिल्कुल इलस्ट्रेशन 19 जैसे ही दे रखे हैं, मगर बस दो चीज़ में एक्स्ट्रा आ गई हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एडवांस। तो देखिए यहाँ पर भी अमाउंट पेड 1,08,000 ही है इलस्ट्रेशन 20 में। क्लोजिंग क्रेडिटर फिर से 13,000 ही है। ओपनिंग क्रेडिटर फिर से 20,000 ही हैं। उसके अलावा एडवांस और दे रखा है आपको। तो इस बार आपको राइट परचेज ढूंढने के लिए अगर एडवांस भी दे रखा हो तो ओपनिंग एडवांस आपको पता है प्लस करा जाता है और क्लोजिंग एडवांस माइनस किया जाता है। तो आपको बता दूं बच्चों, इस क्वेश्चन में ओपनिंग एडवांस है 2,000 और क्लोजिंग एडवांस है 13,000। तो 2,000 इसमें प्लस कर देंगे ओपनिंग एडवांस, और 13,000 जो क्लोजिंग एडवांस है वो माइनस कर देंगे। 101 + 2 103 - 13 होता है 90,000। स्टॉक फिर से ओपनिंग 30,000 दे रखा है और क्लोजिंग दे रखा है 5,000।
ओपनिंग स्टॉक प्लस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, स्टेशनरी कंज्यूम्ड आ जाएगा 1,15,000। स्टेशनरी हो या स्पोर्ट्स मटेरियल जो भी चीज़ है, वो मेडिसिन है फ़िलहाल, तो मेडिसिन कंज्यूम्ड आ गया। तो ध्यान रखना है बच्चों आपको कि अगर क्रेडिट और एडवांस दे रखे हैं तो पहले क्रेडिट और एडवांस का ट्रीटमेंट कर लीजिए। उसका डिफरेंस जो नेट रिजल्ट होता है वो क्रेडिट परचेज होता है। कैश परचेज क्वेश्चन में नहीं है तो उसी को हम टोटल परचेज मान लेंगे। सेल तो बहुत रेयर होता है। एंड देन स्टॉक का ट्रीटमेंट करेंगे।